तो हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पुलिस की जीप जाती है और होटल के सामने रुकती है। पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल बाहर निकलते हैं। पुलिस होटल के अंदर जाते हुए अपने कांस्टेबल को ऑर्डर देते हैं कि सभी जगह चेक करना और सारे स्टाफ मेंबर को बुला के लेके आना, और हाँ, उस कमरे को सील कर देना। वहाँ पुलिस के अलावा कोई और नहीं जा सकता। ठीक है सर। और फोरेंसिक वाले कब आएंगे? एक कांस्टेबल से पूछते हैं तो वो कहते हैं वो तो आके चले गए और उन्होंने सील भी कर दिया है। ओह अच्छा, अच्छी बात है। हम मुझे पहले दिमाग में नहीं आया। खैर, मैंने बोला तो था होटल के स्टाफ मेंबर को कि कोई भी उस कमरे में ना जाए। खैर, चलो देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। फिर वो एक एक करके टक टक करते हुए अंदर की ओर बढ़ते रहते हैं। अंदर जाने के बाद वो स्टाफ मेंबर की ओर देखते हुए कहते हैं होटल के रिसेप्शन में कि अपने होटल के ऑनर को बुलाना ज़रा। जिस पर वो कहते हैं ओके सर। फिर वो सीधा कॉल करती है और विकी के ऑफिस में कॉल आता है और विकी कॉल रिसीव करते हुए कहता है हाँ हेलो सर, पुलिस ऑफिसर आए हैं। वो ऑफिसर की तरफ देखकर बोलती है इशारे से, जैसे कि आपका नाम। तो वो कहता है उनसे कहिए आकाश सिन्हा आए हैं, वो उनसे पहले भी मिल चुके हैं। ओह हाँ, ठीक है। सर, वो उनका नाम है आकाश सिन्हा, वो पुलिस ऑफिसर है और वो हमारे होटल में वो मिठानी के केस के सिलसिले में आए हैं। ठीक है, उनसे कहो कि वो ऑफिस में आ जाए। ओह अच्छा, उन्हें ऑफिस का रास्ता दिखा देना। ठीक है। रिसेप्शन वाली लेडी कहती है सर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सर के ऑफिस तक लेकर चलती हूँ। आप वहाँ आराम से बैठकर बात कर सकते हैं सर के साथ। अच्छा, आपका नाम क्या है मिस? मेरा नाम वैशाली है। ओह मिस वैशाली जी, आप बहुत विनम्र हैं। ये तो हमारा काम है। क्या सच में? हाँ, तो ये आपका काम है? हाँ, ये हमारा काम है सर। अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी लगा कि आपके इस विनम्र व्यवहार को लोग गलत समझ सकते हैं? वो अगर गलत समझते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? हम किसी अनजान इंसान से बदतमीज़ी से तो बात नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही कहा, आप किसी अनजान इंसान से बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते। वैसे आपने कभी सोचा नहीं कि अगर कोई बदतमीज़ मिल जाए तो आप उसे 2-4 चांटे मार दें? सर, हम ये कर तो सकते हैं, लेकिन हमारी जॉब जा सकती है अगर हमने होटल के मतलब किसी मतलब गेस्ट के साथ बदतमीज़ी की तो वो हम पे केस कर सकते हैं। सही कहा, वो आप पे केस कर सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप डरती हैं, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं कि हम डरते हैं, पर बात बस इतनी सी है कि थोड़ा बहुत इस तरह की इंसल्ट हम झेल सकते हैं, जब तक कि वो फिज़िकली ना हो। आपको तो पता ही है मिठानी के साथ जो हुआ वो फिज़िकल अब्यूज़ था, और हम हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप
ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? मिस वैशाली। हाँ जी सर। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। क्या सर? हम्म, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, अ, उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, या फिर दोनों बराबर के हैं? सर ये डिपेंड करता है कि जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है। हम लोग जॉब की वैकेंसी निकालते हैं और उस हिसाब से अगर किसी को जॉब करना होता है तो वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, और हम उसका फिर काम देखते हैं, और अगर हमें वो अच्छा लगा तो वो कंटिन्यू करते हैं, अगर उन्हें हमारा होटल अच्छा लगता है तो वो कंटिन्यू करते हैं। वरना कुछ लोग तो ऐसे आधे में छोड़कर चले जाते हैं। तो हमारे लिए मेल या फीमेल जैसा कुछ नहीं है। जिनको काम करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना नहीं कर सकते हैं। या जिनका काम हमें पसंद आता है तो हम रखते हैं, जिनका काम हमें पसंद नहीं आता है हम उन्हें निकाल देते हैं। ओह अच्छा, तो ऐसे काम चलता है यहाँ पे। हाँ हाँ, मतलब आप खुद ही सोचिए ना सर कि अगर मान लीजिए हमने किसी को हायर किया है लोगों से बात करने के लिए, लोगों से पोलाइटली उनके साथ उनका हेल्प करने के लिए, लेकिन वो हर इंसान से रूडली बात कर रहा है गेस्ट से, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये होटल है, होटल में लोगों का वेलकम किया जाता है, उनसे पोलाइटली बात की जाती है, उनको अच्छे से उनको आराम दिलाने का काम किया जाता है। आफ्टर ऑल हर इंसान घूमने के लिए तभी निकलता है जब उस वो अपना काम ख़त्म कर लेता है। एक्चुअली ये उसके लिए वेकेशन है, रिलैक्स करने का मौका है। अ, आप खुद ही सोचिए ना, आप भी इतना काम करते हैं सर, आपको कहीं जाने को मिलेगा, आप जाएंगे, रेस्ट करने का सोचेंगे, और वहाँ पे आपको कोई बदतमीज़ इंसान मिल जाए तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा ना। तो बोले हाँ वो तो बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाती हैं। अब हम उसके लिए थैंक यू सर, पर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम बस चाहते हैं कि हमारा हर एक स्टाफ मेंबर, हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उन होटल में रहने के लिए, उन सबको उन सबको एक बेहतरीन लाइफ प्रोवाइड कर सकें। अच्छा अच्छा, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इसमें अगर गेस्ट जैसा कि मैंने पहले ही पूछा है कि अगर गेस्ट आपके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दे तो आप क्या करेंगी? तो हम पुलिस बुलाएंगे, और या फिर हम अपने होटल के मैनेजर को बुलाएंगे, वो उन्हें समझाएंगे, उन्हें काम करेंगे। वैसे तो हम लोग पहले होटल के मैनेजर को ही बुलाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर गेस्ट ऐसे ही बदतमीज़ी करते हैं और कहते हैं कि मैनेजर को बुलाओ, तुम्हारी जॉब निकलवा दूंगा। क्या आपने ऐसी बदतमीज़ी झेली है? सच कहूँ तो हाँ सर, मैं इससे पहले मुंबई के होटल में थी और वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो आप मुंबई में थी? हाँ, मैं होटल लाज के मुंबई वाले होटल में रहती थी, वहाँ पे मैं काम करती थी। वहाँ से फिर मैं यहाँ आई, क्योंकि विकी सर ने कहा कि जब तक कि ये होटल ठीक से जम ना जाए तब तक मैं यहाँ रुकूँ, इस यहाँ के काम को देखूँ। तो आप मैनेजर हैं? नहीं, मैं मैनेजर नहीं हूँ। पर आप मैनेजर क्यों नहीं हैं? अब जब आपको यहाँ पे लाया गया है, ये अगर मैं मैनेजर का काम करूँगी तो यहाँ के लोग कैसे सीखेंगे कि उन्हें कैसे क्या करना है? मैनेजर की ड्यूटी होती है कि हर चीज़ को अरेंज करना, हर गेस्ट की डिमांड पूरी करना, हर चीज़। तो ये मोस्टली मेल करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। फीमेल मैनेजर रह सकती है, मैं रही हूँ, लेकिन मुंबई में ज़्यादा आसानी होता है चीज़ों को अरेंज करना, बट इस शहर में मेरे लिए अरेंज करना बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है, कुछ कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर मुझे कोई कह दे कि तुम्हें ये ला के देना है, तो मुझे नहीं पता ना यहाँ का मार्केट वगैरह, तो इसलिए यहाँ के लोकल लोगों को पता होता है। और
ये लोग मैं अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बैठे हैं यहाँ पे, तो को जॉब की पहली राइट राइट इनका होता है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये यहाँ पे इनके लिए आसान भी है कि यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे जॉब करते हैं, तो इनके लिए इजी होता है मार्केट को समझना और चीज़ों को अरेंज करना। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं तो आपके लिए वहाँ का फील्ड वर्क करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो आपको पहले पूरा फील्ड घूमना पड़ेगा, पूरी जगह को चेक करना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, वहाँ की भाषा, कल्चर। आप किसी को निराश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके बिजनेस पे असर पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी कभी भी किसी भी बात का बुरा मानकर आपके पास आ सकता है और कह सकता है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ से जाना होगा। तो इससे हमारे बिजनेस पे लॉस हो सकता है। लोग कभी भी किसी भी बात पे बुरा मान सकते हैं, और रूडली बिहेव किया जा सकता है हमारे साथ। क्योंकि कोई भी बाहर वालों को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वही अगर उनके घर का कोई मेंबर यहाँ काम कर रहा है या फिर उन्हीं का घर का पूरा स्टाफ मेंबर यहीं पे रह रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि उन्हें इससे फ़र्क पड़ेगा कि ऑनर कोई कौन है। क्योंकि ऑनर चाहे जो भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वहाँ के लोग वहाँ काम करते हैं तो। अगर वहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो ऑनर से लेना देना उन्हें नहीं होता है। उन्हें बस वहाँ के लोग, क्योंकि जो वहाँ काम कर रहे हैं वो उन्हीं के लोग हैं। अगर बदतमीज़ी कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो वो वही लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं। तो ऑफकोर्सली इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, खैर हम आ गए हैं, हमने काफ़ी बातचीत कर ली, अब आपको जाना चाहिए। फिर वो नॉक करती है नॉक नॉक करती है और कहती है, सर मैं सर मैं वैशाली, मैं सर को लेकर आई हूँ। तो वो कहते हैं, हाँ अंदर आओ विकी। विकी अंदर जैसे बुलाता है तो वैशाली दरवाज़ा खोलकर सर को वेलकम करते हुए अंदर कह के और हाथ बढ़ाती है और कहती है, आइए आइए सर। जिस पर सर कहते हैं, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, आप मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ। जिस पर वैशाली कहती है, ये तो अब हमारी आदत है और हमें ये करना अच्छा भी लगता है। जिस पर वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो चलो, तुम जा सकती हो। और हाँ, थोड़ी देर के लिए होटल का अगर मेन गेट बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। क्या मेन गेट? हाँ, कोई बाहर वाला अंदर नहीं आना चाहिए, कोई अंदर वाला बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी मेंबर को यहाँ पे सर के ऑफिस के अंदर लेके आ सकती हो तो आ जाओ, नहीं तो बाहर मैं यहाँ लॉन में खड़ी करो। जो कि मैंने अपने स्टाफ मेंबर को बोल दिया है, तो वो सभी जगह चेक कर लेंगे। बाकी अगर तुम ये कर सकती हो तो बेहतर होगा। ठीक है सर, आपका कहा पूरा होगा। मैं चलती हूँ। वो विकी के और देखती है और कहती है, मैं चलती हूँ सर। विकी कहता है, हाँ, मुंडी हिला के कि जाओ इशारे से। फिर वो चली जाती है। जा कर के कॉल करती है रिसेप्शन में और सभी स्टाफ मेंबर को अनाउंसमेंट की करती है कि सभी स्टाफ मेंबर सर के ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में खड़े हो जाएं। सर को हमारे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आए हैं, आपको पता ही है किस सिलसिले में। तो आप प्लीज़ अपना अपना बयान देने के लिए वहाँ इकट्ठे हों, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। कृपया कर आप सभी लॉन में खड़े हो जाएं। हाँ, ये कहकर वो फ़ोन रखती है और फिर वो भी लॉन की ओर बढ़ने लगती है। ऑफिस लॉन के बाहर बहुत सारे पहले से स्टाफ मेंबर आ चुके होते हैं और इधर वो अंदर बैठ कर के विकी उनसे कहता है कि बैठिए, आप क्या लेना चाहेंगे? जिस पर वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। जिस पर विकी कहता है, आप कुछ भी पी सकते हैं, जहर नहीं दूंगा, चिंता मत कीजिए।
नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको आपकी नफ़रत पुलिस वालों से देखकर मैं चाय कॉफ़ी मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस इसलिए मना कर रहा हूँ कि ऑलरेडी रात हो चुकी, आधी रात चल रही है और अब तो दिन होने वाला है। चाय पीने का इरादा नहीं है, वैसे भी सो नहीं पाया हूँ तो नींद चाहिए। तो आप सुबह आ जाते हैं नींद पूरी करके। अरे नहीं भाई, अब जब केस हाथ में लिया है तो केस ख़त्म होने तक तो नहीं सो पाऊँगा ठीक से। पहले काम ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद आराम करूँगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि साले ऑफिसर ऐसे नहीं होते हैं करप्ट। कुछ ऑफिसर हमारे जैसे होते हैं जो अपना नींद चैन सुकून सब त्याग कर बस काम पे फोकस करते हैं। वैसे हमारा हेल्थ इस मामले में थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन हम अपना ख्याल रखना अच्छे से जानते हैं। ओह अच्छा, अच्छी बात है। जानकर अच्छा लगा कि आप अपना ख्याल रखना जानते हैं। खैर, आप किस लिए आए थे ये बताएं। आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए? ओह, क्या आप माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। विकी कहता है, क्या सच में? चलिए ठीक है, आप मत मांगे, हम माफ़ी मांगते हैं। आकाश गेम से खड़े होते हैं हाई लेते हुए और कहते हैं हाथ जोड़कर, मैं सभी पुलिस ऑफिसर की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि उन लोगों ने आपके साथ जिस तरह का बर्ताव किया, ये सच में वाकई में बहुत ही बुरा रहा। मैंने सुना मैंने मेरे कांस्टेबल वगैरह से अपने स्टाफ साथियों के साथ बात करके, और मुझे समझ आया कि आपकी आपकी कंडीशन बहुत ख़राब रही है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विकी कहता है, आपको इसके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो आपकी वजह से मुझे भी नींद नहीं मिली है, क्योंकि आप कब से आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं एक ही बार आया था जो सामने वाले मुजरिम को जेल में भरने के लिए। वैसे उसने एग्री किया क्या? ओह, एग्री नहीं, हाँ मतलब उसने कहा मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? विकी कहता है, वो कहते हैं, देखिए मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए जिस इंसान को मैंने अरेस्ट किया वो इस बात से एग्री करता है कि हाँ वो उस लड़की से के साथ इन्वॉल्व है और वो उसके साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके हिसाब से वो बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, वो उससे प्यार कर रहा था। क्या प्यार? हाँ, वो उससे प्यार करता है उसके हिसाब से, और वो उससे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसका प्यार छलक उठा फिज़िकल वायलेंस की ओर। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना का मतलब ये है कि मे बी कोर्ट इस चीज़ को मेंटल करार करके, मतलब आप समझ सकते हैं कि आ, उसके हिसाब से वो गलत नहीं है। मतलब उसके हिसाब से उसने जो किया सब सही था। ये आप कह सकते हैं। वो ये एक्सेप्ट करता है कि उसने जो किया उसके साथ सही था, और उसके हिसाब से उसने जो किया वो उसका प्यार दिखाने का तरीका था और वो उससे प्यार करता है। ये कैसी बदतमीज़ी वाली बात है? ऐसे लोग ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसे लोग ऐसे ही बातें करते हैं कि क्या मतलब है? ये कुछ ऐसा है जो समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पागल सनकी लोग हैं जिनके हिसाब से उनका किया हुआ हर काम सही है, और बाकी दुनिया सब बेवकूफ़ है, बेकार है, बेहम, और वो सब भाड़ में जाए। अच्छा,
ऐसा कुछ है क्या? हाँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है